प्रेस द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। सभी को जय यीशु। मैं सिस्टर ज्योति स्तर प्रार्थना मंडली की ओर से आप सभी भाई बहनों को मैं वेलकम करती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु के वचनों में आप बढ़ रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। क्या आप प्रभु की बाट जोते हैं? या आप बोलेंगे सिस्टर ये कैसे सवाल है? जी हाँ, आज परमेश्वर का संदेश भी कुछ इसी बात पर ही है। क्या आप खुदा की बाट जोते हैं? क्या आप परमेश्वर की बाट जोते हैं? देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशाया का ग्रंथ अध्याय 40 के 31 में क्या लिखता है? 31 में अध्याय 40 पद संख्या 31 में लिखता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो काबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, शर्मित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? यहोवा की बाट जोते रहो। हालेलुया। इसलिए मैंने आज आपसे पूछा, क्या आप यहोवा की बाट जोते हैं? जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो खुदा की और निहारते हैं, खुदा की बाट जोते हैं, वो कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, परमेश्वर, जब आप परमेश्वर की बाट जोते हो, खुदा की बाट जोते हो, परमेश्वर को निहारते हो, तो परमेश्वर कब आपको सिचुएशन से किस तरह से निकाल देगा ये आपको नहीं मालूम। परमेश्वर कभी भी आपके सिचुएशंस को बदल देगा, पर ये तब होगा जब आप खुदा की बाट जोते हो, हर सिचुएशन में खुदा को निहारते हो, हर एक चीज़ में आप परमेश्वर की ओर देखते हो, परमेश्वर की ओर ताकते हो और परमेश्वर पर ही निहारते हो। तो खुदा का कलाम कहता है, जो खुदा की बाट जोता है, परमेश्वर उसके सिचुएशन को कब और किस तरह से अद्भुत रीति से उस सिचुएशन को बदल देगा वो हम और आप नहीं समझ सकते, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि हमारे सोचने में और खुदा के सोचने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जहाँ हमारी सोच समाप्त होती है मेरे प्रियो, परमेश्वर की सोच वहाँ से शुरू हो जाती है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि उसकी सोच और हमारी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो सकता है आप अभी तक आप बहुत सारी समस्या से गुजर रहे हैं, बहुत सारे बुरे हालातों को आपने देखा, घर में कर्जा को देखा होगा, घर में बीमारी को देखा होगा, बच्चों की सेहत को ना देखते हुए, सुधरते हुए ना देखते, बच्चे को सही ट्रैक में आते हुए ना देखे, बहुत सारी ऐसी बुरी परिस्थितियों से आप गुजरे होंगे। आप वेट भी कर रहे होंगे कब हमारे ऐसे हालात ख़त्म हो, कब हमारा परिवार प्रभु में आएगा, इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इन चीज़ों को आप अगर इन चीज़ों में न रहकर, इन चीज़ों को ना देखकर आप परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर की बाट जोएंगे, तो परमेश्वर आपके हालात को भी बदल सकता है। क्योंकि कलाम पाक क्या लिखता है? जो यहोवा की बाट जोते हैं, परमेश्वर उसे काब की समान उड़ाता है, जो न थकता है न श्रमित होता, वो चलता रहता। हालेलुया। यहोवा का तरीका क्या है बाट जोने का, इसे भी हम समझना हमें बहुत ज़रूरी है। आप यहोवा की बाट किस तरह से जो रहे हो, बाट कैसे जो रहे, कैसे उसको निहार रहे हो, और बाट जोना और बाट को कैसे जो रहे, ये दोनों चीज़ों को भी आज आपको और मुझे समझना होगा। जो बाट जोते हैं, कलाम पाक क्या लिखता है? जो यहोवा की बाट जोते हैं, परमेश्वर उसको नया बल देता है, नया पावर देता है, नया उसको शरीर में ताकत देता है, उसको आंतरिक हीलिंग देती है, शारीरिक हीलिंग देता है, उसे नया बल परमेश्वर क्या करता है? देता है। जो यहोवा का, परमेश्वर का बाट जोता है, परमेश्वर उसको नया बल देता है। कलाम पाक कुछ इसी तरह कहता है। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 का 20 से 23 पद संख्या को पढ़े, या यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस स्त्री का जिक्र किया गया है। ये स्त्री क्या कह रही थी कि यीशु मसीह यानी खुदा के वस्त्र को मैं छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। ये स्त्री भी कहीं ना कहीं परमेश्वर की बाट जो रही थी। हालेलुया। ब्लेसिंग की बात है। देखिए, ब्लेसिंग तब आता है जब आप अपने बुरे कंडीशंस में बड़बड़ाने के जगह, कुड़कुड़ाने के जगह, किसी को दोष लगाने के जगह, किसी की निंदा करने के जगह, या आपके किसी पर चिल्लाने के जगह, आप अगर परमेश्वर की बाट जोते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो, परमेश्वर का ही इंतज़ार करते हो, तो आपके जीवन में आंतरिक शारीरिक तो हीलिंग आएगी, आंतरिक हीलिंग भी आएगी और आप बड़ी ब्लेसिंग को भी पाओगे। ये स्त्री सोचिए, 12 वर्ष से इसको ब्लीडिंग हो रहा है, 12 वर्ष से तकलीफ इसका शरीर में है, लेकिन इस 12 वर्ष में भी ये परमेश्वर की बाट को इसने जोया। और ये प्रभु यीशु मसीह के बारे जब जानी, तो इसके मन में आया कि जब भी यीशु मसीह इधर से पार होंगे, मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। इसकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है इसके सोच पर, और ये परमेश्वर के बाट को जोने के कारण इसके अंदर एक नया बल आया। परमेश्वर का कलाम कहते हैं एक नया बल उसने पाया। हालेलुया। देखिए, बड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने से आपको बरकत नहीं मिल सकती है।
अपने सिचुएशन पे आप बड़बड़ाओगे, कुड़कुड़ाओगे, चिल्लाओगे, अपने परिवार के ऊपर दोष लगाओगे, तो आपको बरकत नहीं मिलेगी। उस जगह अगर आप परमेश्वर पे डिपेंड होते हैं, परमेश्वर की राह देखते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये स्त्री 12 साल से जूझ रही थी। कितने साल से? 12 साल से जूझ रही थी, लेकिन कभी भी उसने नेगेटिव बातें नहीं कही, बल्कि उसने परमेश्वर का बाट जो है, परमेश्वर का इंतज़ार किया। और खुदा का कलाम कहता है, जब उसने परमेश्वर का बाट जो है, उसने विचारों में भी सोचा, उसने ज़ुबान से भी बोला। आज हमारे जीवन में ये तो 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले सरमन में बताई कि हमारे ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आज यहाँ पर भी सीखिए, ये स्त्री ना केवल परमेश्वर की बाट जो रही थी, ना केवल मन में विचार कर रही थी, वरन अपने ज़ुबान से भी कन्फेस कर रही थी कि जब भी इधर से प्रभु पार होंगे, उसके वस्त्र को छूऊंगी और छूने से मैं चंगाई को पाऊंगी। मुंह से बोल भी रही है, सोच में भी ला रही है। और सेकंड थिंग, वो परमेश्वर का बाट भी जोड़ी है। हालेलुया। और जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर का करम, परमेश्वर का फजल का जब उसने वेट किया, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको क्या दिया? शिफा दिया, पूरी रीति से वो चंगी हो गई। हालेलुया। शब्दों को सही करें और दिल दिमाग से भी परमेश्वर पर ईमान रखें। आज आपके शब्द भी बड़े मायने रखते हैं। मैं बराबर कहती हूँ, अपने ज़ुबान का इस्तेमाल और अपने शब्दों का इस्तेमाल सही करें। जब आप अपने ज़ुबान और शब्दों का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप परमेश्वर के बरकत को पाओगे। ये स्त्री ना केवल परमेश्वर का बाट जोई, ज़ुबान से भी अंगीकार करी, और अपने विचारों पर भी उसने परमेश्वर को ही रखा। और जो ये 3 चीज़ें करते हैं, परमेश्वर से बड़ी ब्लेसिंग और बरकत को देता है। इसलिए कहता है, जो परमेश्वर की बाट जोता है, परमेश्वर से बल प्राप्त करता है। और वाकई ये स्त्री ने खुदा के बाट जोने के कारण अपने अंदर शारीरिक और आंतरिक बल को उसने पाया। संसार में क्या है? नेगेटिव बातें होंगी, पर आप अपने ज़ुबान से, ये वर्ल्ड है, ये संसार है, यहाँ बहुत तरीक़ा से लोग मिलेंगे। कुछ अच्छे भी बोलेंगे, कुछ नेगेटिव भी बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, कुछ आपको डिप्रेशन की ओर ले जाएंगे, कुछ आपको डिस्करेज भी करेंगे। दुनिया नेगेटिव बातों की ओर ले जाएगी, लेकिन आपको अपनी ज़ुबान से पॉजिटिव बातों का अंगीकार करना है, पॉजिटिव बातों को ही बोलना। बहुत लोग, हो सकता है आपके पति पत्नी के वैवाहिक रिश्ते को लेकर आपको अच्छी भी सलाह देंगे, गलत भी सलाह देंगे। कुछ लोग आपको सलाह देंगे कि तेरा पति तेरा ख्याल नहीं करता है, तेरे बच्चे का खर्चा नहीं उठाता, तेरी खर्चा नहीं उठाता है। अब बोल के आपको नेगेटिव बोल करके आपको डिप्रेशन में ले जा सकते हैं, आपके वैवाहिक रिश्ते को तोड़ सकते हैं। पर उस जगह उन बातों को न सुन के आपको ये सोचना है कि अगर मेरा पति मेरा केयर नहीं कर रहा या मेरा देखभाल नहीं कर रहा, तो प्रभु उसको कृपा कर, उसके बुद्धि को खोल, ताकि वो अपने परिवार का, मेरा और अपने बच्चे का जिम्मेवारी ले। आप नेगेटिव बात सुन के, किसी का भी गलत बात सुन के डिवोर्स ना दीजिए, वरन उस सिचुएशन में परमेश्वर की बाट जो ये परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर हर एक चीज़ को बदलने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, दुनिया आपको डिस्करेजमेंट कर सकती है, दुनिया आपको नेगेटिव बात में ले जा सकती है, लेकिन आप अगर ईश्वर की बाट जोते हैं, संगति में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, उपवास में रहते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो आपके हर सिचुएशन को खुदा बाप बदलने में सक्षम रखता है। हालेलुया। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इन लोगों ने परमेश्वर की बाट जोई, और परमेश्वर के बाट जोने के कारण इन्हें ना केवल ये बल को पाए, वरन इनके पोस्टों को भी परमेश्वर ने ऊंचा किया, इनके ओहदों को भी ऊंचा किया, और परमेश्वर के नाम की भी महिमा हुई। अगर हम देखें कलाम पाक दानियल की पुस्तक अध्याय 3 से लेकर 3 से 30 में देखें, इसमें जो यहाँ पर भी सद्राक मेशक अबेदनगो ये भी परमेश्वर की बाट जोड़े, उस परमेश्वर की बाट जोड़ने के कारण उन्हें क्या हुई? बरकत मिली। ये एक दूसरा तरीका है, इसे भी समझिए। सिचुएशन इनके खिलाफ है, इसके अगेंस्ट में है, इनको परमेश्वर की इबादत करने के चलते इन्हें मारने की साजिश की गई, 7 गुना धधकते हुए आग में डाला गया। कभी कभी शैतान भी इस तरह से करता है, आपके वैवाहिक जीवन में हमला करता है, आपके बच्चों के जीवन में हमला करता है, आपके घर में हमला करता है, बिजनेस में हमला करता है, किसी भी क्षेत्र में वो हमला करता है। मेरे प्रियो, बहुत तरीके से दुष्ट करता है, बहुत तरीके से। हो सकता है आपके अपने परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको नेगेटिव की ओर ले जाते हैं, जो आपके वैवाहिक रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो आप
आपके बच्चों के जीवन को गलत डायरेक्शन की ओर लेकर जाते हैं। शैतान किसी को भी कहीं में भी यूज़ कर सकता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, अरे तुम इतनी विनती करी, उतनी प्रार्थना करी, इतने दुआएं करी, संगति में जा रही हो, लेकिन तुम्हारा सिचुएशन नहीं बदल रहा, तुम्हारा पति नहीं बदल रहा, तुम्हारा बच्चा नहीं बदल रहा। ये सारे बात बोल करके भी आपको बहुत लोग परमेश्वर के रास्ते से भी दूर करने का कोशिश करेगा। सावधान रहिए। आज देखिए शद्राक मेशक अबेदनगो ने भी जो परमेश्वर की इबादत करते, परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, जिस कारण इनको भी क्या वो परमेश्वर की महिमा देने के कारण इनको भी शत्रु ने क्या प्लान किया, शत्रु ने राजा नबूकदनेस्सर के मन में डाला कि इन्हें क्या करना है, 7 गुने धधकते हुए आग में डालना है। लेकिन क्या इन्होंने उस बुरे सिचुएशन में किसी को आग में अगर जलाने की बात की जाए मेरे प्रियो, तो वो डर के मारे हर एक को नेगेटिव बात को अंगीकार कर लेगा। लेकिन यहाँ देखिए प्रभु के 3 दासों को इतना बुरा कंडीशन होने के बाद भी ये लोग परमेश्वर की बात जो ना बंद नहीं किए। हालेलुया। और परमेश्वर की बात में एक चीज़ कहूँगी कि मेरे प्रियो, बड़बड़ाइए नहीं, कुड़कुड़ाइए नहीं। सिचुएशन खराब है ना, पति अभी तक बदला नहीं है ना, बच्चा अभी तक सुधरा नहीं है ना, घर के हालात सही नहीं होने, कोई बात नहीं, फिर भी घबराना मत, कुड़कुड़ाना मत, बड़बड़ाना मत, बस प्रार्थना करना, अपने खुदा की बाट जो ना परमेश्वर अपने समय पे सब कुछ सही करेगा। मेरे प्रियो, गलत चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ मत करिए। गलत चीज़ों पर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है मेरे प्रियो। गलत चीज़ों को खुदा पसंद नहीं करता, और गलत बातों पर अगर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो परमेश्वर भी इसको पसंद नहीं करता है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इतनी बुरी सिचुएशन है, बुरी हालात, इन्हें अपने प्राण का भी प्राण की हानि उठाने, प्राण की जान पर आ गए, इसकी मौत की स्थिति में आ गए, लेकिन इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इन तीनों को बोला गया अगर तू राजा की मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेगा तुझे आग में डाला जाएगा। आज हमें और आपको ऐसा बोला जाता तो सच कहते मेरे प्रियो, हम लोग दंडवत कर देते, हम लोग को अपनी जान प्यारी होती। ये आज मैं सच कह रही हूँ। लेकिन इन तीनों से सीखिए, इन तीनों के जान को मारने का भी इनकी जान जाने की अवस्था में आ गई, लेकिन ये तीनों शत्रु के आगे घुटना नहीं टेके। इन्होंने कहा हम अपने ईश्वर के सामने ही घुटना टेकेंगे। और इनका इस बुरे सिचुएशन में भी, बुरे कंडीशन में, मेरी बहनों आप जो मेरे इस वचन को सुन रहे हो, मेरे भाइयों आप जो इस वचन से सुन रहे, हालात बुरी है ना, तो भी नेगेटिव में मत होना, नेगेटिव लोगों के साथ संगति मत करना, जो डिप्रेशन में डालते, जो गलत बातों को बोलते, उनकी बातों को डिनाई करना, उनकी संगति में मत जाना। उस बुरी परिस्थिति में भी क्या है, आज पति नहीं सुधरा, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसको बदल देगा, तुम्हारे बच्चे को बदल देगा, तुम्हारे घर को बरकत से भर देगा, बिजनेस को आशीष दे देगा। पर इस बुरे कंडीशन में भी कभी भी गलत बात पे कंप्रोमाइज़ करना मत करना। किसी की बात सुन के जादू टोना वाले के पास मत चल जाना, हाथ दिखाने वालों के पास मत चल जाना मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर गलत चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ पसंद नहीं करता। परमेश्वर ये तीनों भी चाहते तो दंडवत करते और अपनी जान को बचा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और बाइबल बताती है कि जब इन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, परमेश्वर की बाट जो है, तो इनके चलते परमेश्वर को इन्होंने महिमा दिया। ऐसा ईमान रखने के चलते राजा ने घोषणा कर दी। जब राजा ने देखा, राजा ने बोला अरे ये लोग तो अपने परमेश्वर की इबादत करने के लिए अपने जान को भी दाव में डालने से पीछे नहीं हटे, और उनको डाला भी गया था आग में। राजा ने जब उनका ऐसा ईमान अपने परमेश्वर के प्रति देखा, तो राजा ने घोषणा कर दी मेरे प्रिय, सारे लोगों में, राष्ट्रों में, जातियों में, राज्यों पर सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर यानी कि परमेश्वर यहोवा का ही इबादत करने की आज्ञा निकाल दी। ऐसा ईमान देख करके आपको नेगेटिव करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, पर आप परमेश्वर के वचन में अडिग हैं, संगतियों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और प्रभु के कलाम पर यकीन रखते हैं, नेगेटिव बोलने वाली बातों को ध्यान नहीं देते हैं और खुदा के नाम पर ईमान रखते, उसके वचनों पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर आपको भी इस तरह से बरकत से भर देगा। जिस तरह परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन को ही बचाया, ना केवल उनके जीवन को बचाया, उनके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा मिली और उनके पोस्ट को, उनके ओहदे को भी परमेश्वर ने ऊँचा कर दिया। हालेलुया। ये है ब्लेसिंग मेरे प्रियो।
दूसरी बात, ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? उकाब की तरह उड़ने से, दौड़ने से, श्रमित होने से ब्लेसिंग हमें मिलती है। हालेलुया, बात को समझना है। उकाब की तो तरह दौड़िए, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो उकाब की तरह दौड़ते हैं, वो श्रमित नहीं होते हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने बरकतों से भर देता है। हालेलुया। अगर हम देखें पहला सामुएल की पत्री अध्याय 30 के पद संख्या 17 से 19 में हम देखते हैं कि दाऊद की जब सबसे बड़ी हार में भी उसने जीत को हासिल किया था। हालेलुया। बाइबल बताती है कि दाऊद और उसके लोग एक युद्ध को जीत के आए और उसके बाद तुरंत उन्हें एक और युद्ध में जाना था। देखिए, दाऊद के लोग एक युद्ध को जीत के, उसमें वो थक गए हैं और उसको तुरंत ही युद्ध में दोबारा जाना। इस वजह से दाऊद के लोग उस पर क्रोध हो गए और उसे मारने के लिए दौड़ पड़े थे कि दाऊद को मार देंगे कह के, कि अभी हम लोग जस्ट युद्ध करके आए, अभी हम जस्ट सारा चीज़ को करके आए और अभी फिर हमें युद्ध पे ये लेके जा रहा है। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, घर का काम खत्म होता नहीं है कि और काम को बढ़ा देता, हम गुस्से हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं। हाँ, अभी जस्ट हम ऑफिस से आ रहे हैं, ड्यूटी काम करके आ रहा है और हमें फिर तुरंत मार्केट भेजा जा रहा है, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम चिड़चिड़ा जाते हैं। ऐसा होता है मेरे प्रियो, आपके घर में होता होगा मेरे भाइयों। जब आप ड्यूटी से आते हैं और घर आते हैं, आपको हमारी बहन कहती है कि सब्जी लेकर आइए, ये लेकर आए, तो आप थके हुए हैं और आप चिड़चिड़ा जाते हैं, आप उस जगह लड़ते हैं। यहाँ पर भी दाऊद के साथ भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। दाऊद एक युद्ध को लड़ के आया और उसको तुरंत दूसरे युद्ध में जाना था मेरे प्रियो, और वहाँ के लोग थके हुए थे और बाइबल बताती है कि लोग उसको मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो थके हुए थे, उनमें उतना बल नहीं था कि दोबारा लड़े। लेकिन ये है एक्चुअली ब्लेसिंग। अगर आप देखना, दाऊद उस जगह श्रमित नहीं हुआ, थकित ना हुआ। दाऊद खुदा की उपस्थिति में रहा और वहाँ उसने समझौता नहीं किया। बहुत लोग बोलते संडे का दिन मिलता है, छुट्टी मिलता है, दिन भर हम लोग सप्ताह भर ड्यूटी करते हैं, संडे का दिन आराम करने का दिन मिलता है। मम्मी, पत्नी, भाई बहन हमें गिरजा चलो, चर्च चलो कहते हैं। हम थके हुए, हम टायर्ड, हम चर्च नहीं जाएंगे, हम फिर कभी चर्च जाएंगे। ये चीज़ें ना करें मेरे प्रियो। संडे के दिन चर्च जरूर जाइए, क्योंकि खुदा भी आपका इंतज़ार करता है आपसे मिलने के लिए। कंप्रोमाइज़ मत करिए, समझौता मत करिए कि नेक्स्ट दिन चले जाएंगे, वो नेक्स्ट दिन कभी नहीं आता। कल किसी ने नहीं देखा, कल को किसी ने नहीं देखा, कल क्या होगा कोई जानता भी नहीं है। बहुत लोग इस तरह से समझौता करते हैं, लेकिन देखिए दाऊद से सीखिए। दाऊद ने समझौता नहीं किया, थका हुआ है, युद्ध करके आया, उसको दोबारा दूसरे युद्ध में जाना है। वो प्रभु की उपस्थिति में गया और वहाँ उसने आराधना की, शांत रहकर प्रभु की उपस्थिति में आराधना प्रार्थना की। वहाँ उसने समझौता नहीं किया मेरे प्रियो। पर आज हम करते हैं, ड्यूटी का बहाना लगा देते हैं, तबीयत खराब का बहाना लगा देते हैं, बारिश का बहाना लगाते हैं, धूप का बहाना लगाते हैं, ठंडे का बहाना लगाते हैं, कहते हैं नहीं आज नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। समझौता किससे कर रहे हैं आप? खुदा से। समझौता ना करें मेरे प्रियो, समझौता ना करें। दाऊद की तरह आपकी स्थिति नहीं रही होगी, कभी दाऊद की तरह आप उस स्थिति से नहीं गुजरे होंगे, लेकिन फिर भी हम समझौता करते हैं। ऐसा ना करें। दाऊद ने समझौता नहीं की और वो प्रभु की आराधना में शांत रहा और वो इंतज़ार किया और परमेश्वर ने उसे वहाँ पर युद्ध को जिताया। उसका पूरा परिवार, जितने शत्रु सेना ने उसकी वाइफ को, उनके बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को लेकर गया था, वो सब परमेश्वर उससे लौटा दिया। हालेलुया मेरे प्रियो। तीसरी ब्लेसिंग की बात अगर मैं कहूँ, पहला राजा अध्याय 19 का पद संख्या 7 और 8 में भी अगर हम पढ़ेंगे, इसमें अगर देखोगे परमेश्वर का दूत एलिया के पास आकर कहता है कि तुम खा पी लो ताकि एक नया बल को प्राप्त करो, क्योंकि तुम्हें एक लंबी यात्रा करनी है। हालेलुया। परमेश्वर का दूत आकर उसे कहता है तुम खा पी लो ताकि एक नया बल को प्राप्त करो, ताकि तुम्हें एक लंबी यात्रा करना है। हालेलुया। एलिया भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, एलिया भी परमेश्वर की हुजूरी में रहता था और वो बाइबल बताती है वो खा पी कर बल को प्राप्त किया और उसने यात्रा शुरू की और वो 40 दिनों के अंदर में हेरो पर्वत तक पहुँच गया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। वो चलता रहा लेकिन वो थका नहीं, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने कहा तू खा पी नया बल को पाएगा। और सचमुच वो खाने के बाद जो वहाँ से उसने यात्रा शुरू करी, प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो 40 दिन तक वो पैदल चलता रहा लेकिन वो थका नहीं और वो हेरो पर्वत तक पहुंच गया। एलिया शुरुआत में अगर देखेंगे तो एलिया शुरुआत में अपने आप को बहुत थका हुआ, डिस्करेज हो गया था। वो सोच रहा था मैं नहीं जा पाऊंगा, अपने आप में उस तरह का वो फील कर रहा था।
बहुत लोग अपने अंदर में बोलता है ना, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, सिस्टर प्रार्थना करना मेरा काम नहीं है, बाइबल पढ़ना मेरा काम नहीं है, उपवास मुझसे होगा नहीं, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन ये आपका आलस्य है मेरे प्रियो। आपसे सब कुछ हो सकता है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लंबी लंबी दुआएं करो, आप छोटी दुआ कर सकते हो, आप छोटी सी आराधना कर सकते हो। आपको मैं ये नहीं कहती कि पूरा बाइबल एक दिन में पढ़ लो, आप हो सके तो हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ सकते हो। सब कुछ आपके द्वारा हो सकता है। यहाँ एलिया भी डिस्करेज हो रहा था, लेकिन खुदा का दूत उसे जा करके उसे बोलता है और उसे कहता, खा पी और नया बल प्राप्त कर, तुझे एक लंबा यात्रा करना है। और वो ऐसा ही करता है और परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके साथ रहती है। आज हो सकता है कि आपको बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना अच्छा नहीं लगता, आराधना अच्छा नहीं लगती, संगति अच्छी नहीं लगती। ये शैतान है जो आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। पर अगर आप शुरुआत करेंगे, अगर आप एक दिन से शुरुआत करोगे, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ऑटोमेटिक सब कुछ एक दिन में हो जाएगा, लेकिन आपको शुरुआत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब आप स्कूल में जाते हो, परीक्षा देते हो, तो क्या आप उसके लिए मेहनत नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो आप। उसी तरह प्रभु की उपस्थिति में आपको अगर नया बल चाहिए, नया परमेश्वर के द्वारा सामर्थ चाहिए, और जो प्रभु आपको बल देगा, जो प्रभु आपको सामर्थ देगा, उससे आप थकोगे नहीं, शर्मित नहीं होगे। परमेश्वर आपको काफ की तरह लेकर चलेगा। हालेलुया। पर आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। कई घर में प्रार्थना ना होने की वजह से, कई घरों में लोग चर्च ना जाने के कारण, उपवास ना करने के कारण, संगति में ना जाने के कारण कई घरों में अशांति है। प्रभु पर ईमान ना रखने के कारण घरों में अशांति है। आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ मेरे प्रियो, कि खुदा से मत भागिए, आप खुदा के करीब आओ। खुदा में आपको शुरुआत तो करना, आप एक कदम तो बढ़ाओ, परमेश्वर आपको नए बल से भर देगा। उस स्त्री से सीखिए जो 12 साल से कमज़ोर थी, ब्लीडिंग हो रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उससे सीखो। सदराक मेशक अबेदनगो, जिसे अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ा था, उससे सीखिए। दाऊद से सीखिए। एक युद्ध जीत गया या फिर दोबारा दूसरा युद्ध में से जाना था, उससे सीखिए मेरे प्रियो। आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, फिर भी आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठ के, मैं ये नहीं कहती कि लंबी दुआएं करिए, आप 2 मिनट की ही दुआ करें, 2 मिनट के लिए बाइबल खोल के पढ़े। आप लंबा आपको उपवास नहीं हो पाता, आप 2 घंटे का ही उपवास करें। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर, आप शुरुआत करिए, परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा, आपको सामर्थ्य देगा। आपको करना पड़ेगा मेरे प्रियो। आप प्रभु में आइए, परमेश्वर आपके साथ करने के लिए, प्रभु आपका कदम कदम में आपके साथ है। 365 डेज परमेश्वर आपके साथ रहता है, और 365 डेज वो कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मैं तुझे नया बल दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जो तेरा काम नहीं बन पा रहा, मैं उसे बनाऊंगा। मैं तेरे पति को ठीक करूंगा, मैं तेरे काम को ठीक करूंगा, मैं तेरे बच्चे को सही रास्ते पर लाऊंगा। मैं तेरी ज़िंदगियों में एक नया योजना को लाऊंगा। लेकिन इन चीज़ों को पाने के लिए, इन ब्लेसिंग को पाने के लिए आपको परमेश्वर की बाट चुनी होगी। जो काम आपका नहीं बन पा रहा, जो कर्जा आपका नहीं जा पा रहा, उन चीज़ों के लिए आपको प्रभु के पास आना है, प्रार्थना करना है, उसके वचन को कन्फेस करना है, अपने ज़ुबान से अंगीकार करना है। आप करके देखिए, परमेश्वर के बरकतों से आप भर जाएंगे, और आप स्वयं में आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो चीज़ आप अपनी बुद्धि से करने की कोशिश, वो नहीं हुआ, लेकिन जब आप ईश्वर की उपस्थिति में आए, ईश्वर की बाट जोए, ईश्वर के हुजूरी में आए और उसकी बाट को जोए, तो परमेश्वर ने किस तरह आपके काम को सफल किया। मेरे प्रियो, वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो काब की तरह होते हैं, और परमेश्वर से नया बल देता है, सामर्थ देता है। वो ना कभी थकित होंगे, ना श्रमित होंगे, वो चलते रहेंगे। हालेलुया। मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करते हुए कह रही हूँ, परमेश्वर की बाट जो ये हर सिचुएशन में, अभी तक आप माँ नहीं बन पाई हैं, कोई बात नहीं मेरी बहन, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते रहिए, परमेश्वर के वचन को बोलती रहो। परमेश्वर एक दिन जरूर तुम्हारे को खोलेगा, तुम्हें ब्लेसिंग करेगा, क्योंकि परमेश्वर सारा को दे सकता है, एलिशिबा को दे सकता है, वो मुझे और आपको भी दे सकता है। अभी तक आपको चंगाई नहीं मिली है, परमेश्वर की बाट जोइए और कहिए, प्रभु आपने जिस तरह कोड़ियों को शुद्ध किया, आपने लंगड़े को चंगा किया, आप अंधे को आँख दिए, आप मुझे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे लिए कोड़े खाए। खुदा के कलाम को बोलते रहिए, उसकी बाट जोते रहिए, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चंगा करेगा। घर में कर्जा है, बहुत सारी लोन से कर्जा है, कहिए खुदावन
ये सारी चीज़ें को मैं अपने आप से चुका नहीं सकती हूँ, लेकिन आपके कलाम में लिखा है जो परमेश्वर की बाट जोते परमेश्वर को सामर्थ्य से बढ़ता है। आप अपने महिमा के धन के अनुसार मेरी कमी घटी को पूरा करेंगे। आप मेरे चरवाहा हैं प्रभु, और मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता प्रभु यहोवा की ओर से आता है। कलाम को कहिए, वचन के साथ दुआ करिए। देखिए परमेश्वर आपको बड़े से बड़े कर्जा से निकालेगा, आपके कर्जा को माफ़ करेगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। इन सिचुएशन में परमेश्वर की बाट जोड़ना है, परमेश्वर की कलाम को पढ़ना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, वचनों को अंगीकार करना, उसकी बाट जोइए। परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपके जीवन में नया बल देना चाहता है, नया सामर्थ देना चाहता है, और एक नई प्लानिंग आपके जीवन में प्रभु देना चाहता है। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु इस वचन के द्वारा और संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे, और मैं आशा करती हूँ कि आज के संदेश से आपने आशीष पाई है। और आप अगर संदेश से आशीष पाए हैं तो ज़रूर से और लोगों को साझा करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप ब्लेसिंग को पाते हैं तो ज़रूर से कमेंट भी करें। उस कमेंट के द्वारा मैं भी आशीषित होती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको शालोम एवरीवन।